हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुकुमार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विज्ञान को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। आज शुरुआत में हम बेसिक नॉलेज पा लेते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी परिभाषा क्या है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, वो आपके सामने है। देखो, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। इस साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, एक लैटिन टर्म है, उसका नाम है साइंसिया। क्या नाम है? साइंसिया, यानी लैटिन भाषा का शब्द है, उसका नाम है साइंसिया, जिसका अर्थ होता है टू नो। किसका अर्थ होता है? साइंसिया का अर्थ होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना या कुछ भी जानना, या फिर कह दो कि पहचानना। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं किसकी परिभाषा की। किसकी परिभाषा? विज्ञान की परिभाषा की। देखो, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान और प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चलो, नहीं आई होगी समझ में। अब एक एक शब्द को तोड़ मरोड़ कर देखो, हल करते। देखो, प्रकृति यानी ब्रह्मांड, हमारे आसपास का वातावरण पूरा। के क्रमबद्ध यानी क्रम से, अध्ययन यानी करना, स्टडी करना, अध्ययन हम पढ़ते हैं अध्ययन, और अध्ययन से अर्जित यानी होता है प्राप्त करना, एवं सुव्यवस्थित ज्ञान यानी अच्छे ढंग से जो ज्ञान है, और प्रयोग करके यानी लेबोरेटरी में, है ना, प्रयोग करते हैं ना, द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी प्रकृति का मतलब ब्रह्मांड हो गया पूरा। उसके बाद में क्रम से अध्ययन यानी स्टडी करना या पढ़ाई करना से अर्जित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान और प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आगे समझ की परिभाषा की बात करते हैं तो प्रकृति की क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की 3 शाखाएं हैं अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। आगे समझ में। हम 3 भाग में बात करते हैं। विज्ञान की 3 शाखाएं होती है। देखो, पहली है रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। आगे कल हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि केमिस्ट्री की कितने पार्ट है 10th क्लास में, भौतिक विज्ञान के कितने पार्ट है, जीव विज्ञान के कितने पार्ट है। आगे समझ में। तो रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं, भौतिक विज्ञान को कहते हैं फिजिक्स इंग्लिश में, और जीव विज्ञान को बायोलॉजी। अब हम एक की बात करते हैं। देखो, फिर जीव विज्ञान को वापस बांटा गया 4 भागों में। जंतु विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, सूक्ष्म जीव विज्ञान हो गया, आनुवंशिकी विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी के बारे में, आई समझ में, जंतुओं के बारे में। वनस्पति विज्ञान का मतलब बॉटनी हो गया, मतलब वनस्पति के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में। सूक्ष्म जीव माइक्रोबायोलॉजी साइंस से मतलब ये हो गया यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के बारे में, जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, उनके बारे में अध्ययन करना सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है, या फिर माइक्रोबायोलॉजी साइंस कहलाती है। और आनुवंशिक जेनेटिक्स साइंस के अंदर क्या करते हैं? आनुवंशिक लक्षणों के बारे में या फिर आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे समझ में। अब देखो, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री किसे कहते हैं? देखो, सरल भाषा की बात करें तो देखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें केमिकल्स या फिर रसायनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। लेकिन ये प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है। रसायन विज्ञान की जो प्रॉपर लैंग्वेज है वह है यानी स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स का मतलब हो गया परमाणु और अणु के बारे में अध्ययन करना। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायन हो गया, परमाणु हो गया या अणु हो गया, उसके बारे में अध्ययन करना। आगे समझ में। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायन, अणु, परमाणु के बारे में अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। जनक की बात करें तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो वह है लेवोजिए।
लेओजियस या लेवोसियर भी बोलते हैं। आगे समझ में। अब भौतिक विज्ञान देखो, फिजिक्स। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी पदार्थ पर ऊर्जा के मध्य संबंध होता है, वो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। आई समझ में। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोई पदार्थ है और उसमें जो ऊर्जा है उनके मध्य जो रिलेशन है वो हम पढ़ते हैं। आगे अब देखो जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों का अध्ययन किया जाता है। आई समझ में। यानी सजीवों का अध्ययन, यानी एक तो होता है नॉन लिविंग होता है, एक लिविंग होता है। नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव वस्तुएं होती है, जैसे कुर्सी है, आई समझ में, और हम कार है, ये क्या है, निर्जीव है। सजीवों के बारे में जिसमें जो जीव मान लो और हम मनुष्य, हम सजीव ही है। यानी इसमें है जीव विज्ञान के अंदर कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं जीव विज्ञान। आगे समझ में। ये हमारा था विज्ञान के बारे में, इतना पार्ट है। देखो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। विज्ञान, साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंसिया से हुई है। एक लैटिन भाषा का शब्द है कौन, साइंसिया, ना कि साइंस, ये साइंसिया, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी जानना होता है, या फिर जानना या फिर कुछ पहचानना। ठीक है। उसके बाद में परिभाषा, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान और प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की तीन शाखाओं विज्ञान को तीन शाखाओं में बांटा गया। वह रसायन विज्ञान होगी, भौतिक विज्ञान होगी और जीव विज्ञान होगी। देखो इसका जनक बात करें तो लेवोजियर हो गया। हाँ, इसका जनक लिखो, भौतिक विज्ञान का जनक आइजैक न्यूटन। किसका, भौतिक विज्ञान का आइजैक न्यूटन। और जीव विज्ञान का लिख लेना जनक अरस्तु। ठीक है। आगे समझ में। अब आगे बढ़ेंगे हम हमारी क्लास 10वीं की किताब, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आगे समझ में। ये तो छापो। पेन कॉपी साथ लेकर बैठा करो, आराम से उतार लिया करो। आगे समझ में। अब हम आगे पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ओके, देखो अब हम अध्याय 1 की बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करें। ये पढ़ने से पहले हमें परिवर्तन पढ़ना होगा। परिवर्तन होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। वो कौन कौन से, एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अब देखो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में मतलब क्या क्या आते हैं, अवस्था, रंग, गंध। अवस्था कितने प्रकार की होती है, पदार्थ की अवस्था तीन प्रकार की। कितने प्रकार की, तीन, ठोस, द्रव, गैस। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की, है ना। तो वो चेंज हो जाती है। उसके बाद में भौतिक गुण में अवस्था होगी, रंग किसी पदार्थ का रंग, है ना। उसके बाद में गंध, उसमें गंध, ठीक है।
में परिवर्तन होता है परंतु इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे मैं बात करूं कि बर्फ है, बर्फ का जल में परिवर्तन, यानी बर्फ पिघल गई और किस में परिवर्तन होगी, जल में। तो बर्फ क्या है, ठोस, जल क्या है, द्रव। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, आगे समझ में, तो वही हो गया, ठीक है। यानी ठोस का द्रव में चेंज होना, तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। आइए समझ में नहीं आया। जैसे मैं बात करूं कि जल का जमना, तो जल द्रव था और वापस जम गया, तो कौन सा हो गया, आइए समझ, ठोस हो गया। तो यही बात है। तो इसमें होता क्या है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण, तो भौतिक गुण चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे मैं बात करूं कि बर्फ है और जल है, तो मेरे को बताओ कि बर्फ के जो कण है तो उनका सूत्र या H2 है, लेकिन जल में कण है उनका भी सूत्र क्या है, H2O है। उसकी संरचना में, बनावट में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया है। आगे समझ में या नहीं है, ये बात है। और बात करें जल का वाष्पीकरण, जल का उड़ना। जैसे मैं बात करूं कि पेड़ों का काटना, तो पेड़ों का काटना का मतलब क्या हो गया, इसमें नया पदार्थ थोड़ी बन रहा है कि पेड़ को काट दिया फिर नया पदार्थ बनना, नहीं बनता। आगे समझ में, तो वही बात है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। और बात करेंगे मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना दोनों तरह ही है, एक तो रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन है, वो पढ़ेंगे वो कैसे होता है। अब हम बात करिए, तो आगे समझ में, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अब ये लिखा हुआ है कि ये परिवर्तन उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या हो गया कि वह प्रक्रिया जो दोनों तरफ, या वो अभिक्रिया जो दोनों तरफ चलती हो। जैसे ठोस है, ठोस से द्रव है, यानी कोई पदार्थ है वह ठोस से द्रव में बदल भी रहा है और द्रव से वापस भी बन रहा है, तो वह दोनों तरफ अभिक्रिया हो गई। जैसे बर्फ है, बर्फ जल में भी कन्वर्ट हो रही है और वापस जल बर्फ में भी बन रहा है, तो दोनों तरफ अभिक्रिया हो गई। ये परिवर्तन कौन सी, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय है। तो ऐसी अभिक्रिया कैसी कहलाएगी, उत्क्रमणीय कहलाती है। आगे समझ में या नहीं, ये है भौतिक परिवर्तन। अब देखो, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, भौतिक परिवर्तन पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब देखो रासायनिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों या यौगिकों का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों या यौगिकों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखो कैसे, अब एक एग्जांपल की बात करें, उदाहरण। पहले तो यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है। ये परिवर्तन कौन सा है, ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का तो मैंने समझा दिया कि उत्क्रमणीय दोनों तरफ चलती है, लेकिन अनुत्क्रमणीय एक ही दिशा में जो अभिक्रिया होगी, एक ही दिशा में होगी। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो पहला है कि दूध से दही जमना। दूध से दही जमना। अब मेरे को बताओ कि दूध से दही जम गया तो दही से वापस दूध थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो वह कौन सी अभिक्रिया होगी, ये अनुत्क्रमणीय होगी। जो अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है तो वह अनुत्क्रमणीय हो गई। आगे समझ में। अब अगला है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना,
किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन में लोहे पर जंग लगना। और देखो ये और एग्जाम्पल की बात करें तो लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, तो ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी को जला दिया, ठीक है, वो क्या बन गया? कोयला बन गया या कार्बन बन गया। अब मेरे को बताओ कि उससे वापस थोड़ी बना सकते? नहीं बना सकते ना। तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना, कागज को जला दिया तो क्या हुआ? कार्बन प्राप्त हुआ, ठीक है, तो नया पदार्थ बन रहा है ना, कागज से कार्बन, नया पदार्थ बन रहा है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे? रासायनिक परिवर्तन। आगे समझे? यानी रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थों या यौगिकों का निर्माण होता है और यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। मैंने समझा दिया अनुत्क्रमणीय किसे कहते हैं और उत्क्रमणीय किसे कहते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल की बात करें कि दूध से दही का जमना और लकड़ी का जलना, उसके बाद में लोहे पर जंग लगना और कागज का जलना। आगे समझ में या नहीं है? अब एक आता है देखो नोट में, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। देखो मोमबत्ती का पिघलना में देखो क्या होता है, ये दोनों परिवर्तन भौतिक भी है और रासायनिक भी है, दोनों है। सर भौतिक तो कैसे? भौतिक तो ऐसे जैसे मैं मानूं कि मोमबत्ती को जला दिया, ठीक है, अब वो पिघल रही है तो ऐसे करो कि उसको किसी बर्तन के अंदर कर लो, यानी ऐसे बर्तन, देखो सुनो, यानी मोमबत्ती का पिघलना के अंदर भौतिक परिवर्तन में ऐसे कर लो कि उसे मोमबत्ती को जला दिया और ऊपर कोई ऐसा बर्तन रखो जिसमें वो जो वाष्प हो रही है मोमबत्ती वह उसके जाकर चिपक जाए। आगे सुनिए उसको। और रासायनिक परिवर्तन में वापस प्राप्त कैसे नहीं करेंगे मोमबत्ती को कि उसके ऊपर वो बर्तन हटा दो तो वह वातावरण में फैल जाएगी। यही है जो परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों मोमबत्ती का पिघलना, ये दोनों का उदाहरण है। आगे समझ में? ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना, आगे शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।